कि 100 कामों को छोड़ करके भोजन करना चाहिए, 1000 कामों को छोड़ करके स्नान करना, बोलो एक बार, चाहिए। और कह दिया कि 1,00,000 कार्यों को छोड़ करके दान करना, और अंत में कमाल कर दिया, बोले करोड़ों काम छोड़ करके ईश्वर की भक्ति करना। अब आप देख लो कितने काम छोड़ करके इन चारों कार्यों को करते हैं। 100 कार्यों को छोड़ करके भोजन करने की बात कही है मेरी बहनों, पर मेरी बहनें तो सोचती है पहले घर का सारा काम कर ले फिर जाकर के बाद में रोटी खाएंगे, और इसीलिए सबसे ज्यादा बीमार रहती है। समय पर नहीं खाती, समय पर नहीं सोती, समय पर नहीं जगते, तो इसलिए आज मनुष्य क्या हो गया, बोलो, शारीरिक रूप से दुखी। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था तो अपने गुरु अरस्तु से पूछा कि मैं क्या लेकर के आऊं। तो उस भारत जा रहा हूं, सुना है भारत में खजाना है, आपके लिए क्या लाऊं। तो सिकंदर के गुरु ने वैसे तो इस देश की मिट्टी भी मंगाई थी, गंगा जल भी मंगाया था, लेकिन एक बात और उन्होंने कह दी थी कि भारत सन्यासियों का देश है, इसलिए एक योगी वहां से मेरे लिए लेकर के आना। मेरी बहनों, बहुत प्रार्थना करने के बाद एक योगी बाबा तैयार हो गए और वो चले गए। एक दिन अचानक योगी बाबा सिकंदर से कहने लगे, मेरे लिए चिता तैयार करो, मैं चिता में बैठ करके अपने शरीर को भस्म करूंगा। सिकंदर ने बहुत प्रार्थनाएं की, अनुनय विनय किया, क्यों ऐसा क्यों करना चाहते हो, तो अब कान खोल करके सुना। योगी बाबा कहते हैं कि 80 साल का मेरा जीवन काल व्यतीत हो चुका है, पर मुझे आज तक कभी ज्वर भी नहीं हुआ। आज मुझे थकावट हो रही है और आज मुझे ज्वर आ गया, इसका अर्थ है अब यह शरीर किसी काम का नहीं रहा, अभी ये धरती पर बोझ रहेगा। और बीमार रह करके व्यक्ति देश की उन्नति नहीं, बोल दो अवनति करता है। और आज किसी से पूछ लो, कोई भी ठीक ठाक दिखाई, अच्छा क्यों? कुछ तो कारण सामाजिक है भाई, शुद्ध चीजें नहीं मिलती, ना दूध शुद्ध, ना अनाज, ना फल, ना सब्जी। परंतु इसके बाद भी कुछ कारण हमारे जीभ के वशीभूत भी। क्यों बहनों? हम पदार्थ विद्या को नहीं जानते, हम जानते नहीं कौन से पदार्थ का मेल किस पदार्थ के साथ में है, कैसे, कब, कितना भोजन करना चाहिए। यदि ये विद्या हमें आई हुई होती तो निश्चित रूप से कभी हम रोगी नहीं होते। बोलो, क्या हम कभी रोगी होते? क्यों माताओं? इधर ध्यान देकर के सुनो। 80 प्रकार की बीमारियों की उपज रसोई घर से चलती है और 80 प्रकार के रोग बिना हॉस्पिटल में जाए रसोई घर में, बोलो, ठीक हो जाते हैं। पर हम खट्टे के साथ दूध और नमक के साथ दूध खा लेते हैं। हम सुबह को मूली, शाम को मूली, रात को मूली खा लेते हैं। सुबह को खानी चाहिए, औषधि का काम करती है। दोपहर को छोड़ देनी चाहिए, मिले तो खा ले, कोई परेशानी नहीं है। पर रात को चाहे कोई तलवार लेकर के भी खड़ा हो, परंतु तब भी खानी नहीं चाहिए, क्योंकि जहर का काम करती है। अब एक बार मैं कार्यक्रम में गई, सर्दी का मौसम था, सरसों का साग, मक्के की रोटी और मूली बहन जी खा रही थी। मैंने ऐसे ही बोल दिया, बहन जी आपको पदार्थ विद्या की जानकारी नहीं है, रात्रि के समय में मूली नहीं खाते। तो बहन जी मुझे कहती है, मूली को क्या पता रात हो रही है। मैं निवेदन कर दूं आपके बीच में,
ये जो इस प्रकार के बहाने हमने अपनी जीव के वशीभूत होकर के लिए, इसी का ही ये कारण है कि आज हमारे शरीर बोलो रोगी हो गए हैं। और विशेष करके माताएं तो इतनी रोगों का घर बन चुकी हैं। वो महिलाएं, वो नारी जो अपने परिवार को भी निरोगी रखती थी, आज बोल दो सबसे अधिक बीमारियां उसी नारी के शरीर में मिलती है। तो इसलिए कहा कि चाहे कितने भी काम पड़े हो, उन्हें छोड़ करके पहले भोजन करना, 1000 काम छोड़ करके स्नान करें। अब इधर वाले जो लो ये डिपार्टमेंट है, ये तो समय पे स्नान कर लेता है, पर माफ करना इधर वालों का कोई समय नहीं होता। और आजकल की युवा पीढ़ी या बच्चों की तो ऐसी हालत हो गई है, यदि स्कूल जाते हैं तो उठ करके नहा लेंगे, और संडे हो तो फिर सारा दिन ना नहाएंगे और ना खाएंगे। ऐसा है। नौकरी वालों को 10 बजे जाना है तो 9 बजे उठेंगे, 9 बजे जाना है तो 8 बजे उठेंगे, 12 बजे जाना है तो 11 बजे सो करके उठेंगे। बोलो हमारे जीवन में कोई भी नियम, और फिर कहते हम दुखी है। निवेदन कर दूं, कहा प्रातःकाल उठ करके और उषा पान करके प्राणायाम करके ध्यान से सुनना। यहाँ युवा वर्ग होता तो चर्चा करती। हमारी भारत की जलवायु गर्म जलवायु है। हमारे देश में हठ योग या ये व्यायाम या जिम का कोई भी अस्तित्व नहीं है। यहाँ केवल प्राणायाम ही सर्वोपरि है। पर हम क्या करते हैं, घंटों घंटों जिम में पसीना बहाते हैं, नकल करते हैं यूरोप वालों की। उनके लिए जरूरी है क्योंकि ठंडा देश है, सूर्य की किरण मिलती नहीं। और यदि गर्म जलवायु के लोग ये भाग दौड़ की एक्सरसाइज करेंगे या जिम करेंगे या फिर जिम के बाद अंडे खाएंगे, वो भी गर्म, तो निवेदन कर दूं 25, 26 साल की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने जाना नहीं। प्राणायाम भी कब तक करें, जब तक आपके शरीर को पसीना नहीं आता। जब पसीना आ जाए उसी समय छोड़ देना चाहिए। प्राणायाम करें, पर हम प्राणायाम नहीं करते। निवेदन कर दूं, इससे लीवर पर प्रभाव पड़ता है, हम बीमार होते हैं। लोग कहते हैं जी बड़ी जिम करता था, खान पान का ध्यान रखता था, प्रोटीन शेक पीता था। आजकल पी रहे हैं आपके बच्चे, पर उससे क्या होता है बोलो, फिर लीवर पर फैट चढ़ जाता है ना। और फिर फैट चढ़ गया, फिर डॉक्टर ने कहा ये बंद कर दो, अब इसको मत खाओ, तेल मत खाओ, घी मत खाओ, दूध मत पियो। दूध और घी तो बंद कर दिया, महंगे महंगे डिब्बे लेकर के खाते हैं और फिर घंटों घंटों पसीना बहाते हैं। ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं ये व्यर्थ की है। और 1 लाख काम छोड़ करके बहनों दान करना चाहिए। कितने काम छोड़ करके? 1 लाख। धन की 3 गति। पुरुषार्थ करो और अच्छे कार्यों में, सत्संग में, हवन में, किसी गरीब की बेटी की शादी में, या किसी विद्वान को, या यज्ञ के पुरोहित को, यज्ञ के ब्रह्मा को बोलो यथा सामर्थ्य दान और दक्षिणा देनी चाहिए। और फिर दूसरी गति कह दी भोग करे, परंतु जब भोग करे तो इसलिए करे कि शरीर को कपड़े की आवश्यकता है, इसलिए पहनते हैं, भोजन की जरूरत है इसलिए खाते हैं। बोलो स्वादु बन करके पैसे की बर्बादी ना करे। और जो ना दान करेगा ना भोग करेगा तो फिर तीसरी गति है, आपका धन डॉक्टर के पास जाएगा। एक झटके में 3 दिन में 50-50 हजार रुपए चले जाते हैं और कोई कहने वाला भी नहीं, डॉक्टर साहब थोड़े से कम कर लो, या कह देते हो? बताओ माता, नहीं कह पाते। निवेदन कर दूं, आपके बीच में वकीलों के पास चला जाएगा,
आपके घर में कोई खुशी हुई, आपने डीजे बजवाया, शराब पिलाई, एक गलत काम किया या अच्छा? गलत किया ना। अब फिर शराब पी करके भाई शराब अंदर और अकल जालंधर पहुंच गई, जोधपुर में तो रही नहीं। फिर क्या हुआ? बोले फिर ईंट पत्थर उठा करके सामने वालों के सर फोड़े, पुलिस आ गई, फिर जेल हुई, फिर मुकदमे हुए, और बोलो धन कहाँ चला गया? तीसरी गति। चोर उठा करके ले जाएगा, बेटा शराब के अड्डों पर बर्बाद करेगा, जुए में हार करके आएगा, और यदि इन सभी स्थानों से भी बच गया तो कोई ऐसा प्रधानमंत्री आ जाएगा जो कह देगा 1000 और 500 का चलने वाला। बोलो तो नहीं। जैसे जैसे लोगों ने कमाया था वैसे वैसे जलाया था, दबाया था, बहाया था, फिर भी नहीं सोचा कि किसी गरीब को अगर उस समय भी कुछ दोगले लोगों ने धन को जलाने बहाने के अलावा गरीब को दे दिया होता तो मेरे देश की गरीबी मिट जाती। पर क्यों दे? क्योंकि साफ सुथरी छवि खराब हो जाएगी। कैसे दे देंगे? निवेदन कर दूं, अंत में कह दिया करोड़ों काम छोड़ करके भी ईश्वर की भक्ति करनी। अब देख लो यहाँ पे कितने काम छोड़ करके भक्ति करते हो। बोले जी हमें तो कहा 2 घड़ी बैठ करके परमात्मा का जाप कर, और हमारे पास तो 1 मिनट भी ईश्वर के लिए नहीं। कह दे चलो भाई सत्संग में, बोले जी समय नहीं है। ऋषि ने कहा कम से कम 1 घंटा बैठ करके ईश्वर की भक्ति करे। व्यक्ति बोला 1 घंटा तो बहुत ज्यादा, हम तो बिजी आदमी हैं, नौकरी पैसे वाले, बिजनेसमैन, खेती करते हैं, कुछ और बताओ थोड़ा कम हो जाएगा। तो संतों ने कहा ठीक है 45 मिनट कर लेना। इसने कहा 45 मिनट भी ज्यादा है, और कम हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य की फितरत है, इसको छूट दे दो फिर ये छूट की तरफ दौड़ता है, ये डिस्काउंट ढूंढता है। चाहे डिस्काउंट वाले नंबर 2 से ले ले, पर डिस्काउंट ढूंढता है कौन सी दुकान पे मिल रहा है। क्यों बहनों? 75% ऑफ दौड़ करके जाएंगे, चाहे कीमत उसने 100% वाली रखी हो। इस बात से, क्योंकि याद रखना संसार में कोई भी मुफ्त कुछ भी देता नहीं, एक ईश्वर को छोड़ करके। परमात्मा देता है सब कुछ बिना कुछ लिए, परंतु ईश्वर के बाद इस धरती पर कोई भी आपको मुफ्त में कुछ भी देने वाला नहीं। अगर 20 रुपए देता है तो 50 रुपए का काम भी लेगा। आपने भोजन किया नहीं किया कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी नींद पूरी हुई नहीं हुई कोई फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य को केवल अपने काम से मतलब होगा। इसलिए कहा इन मनुष्यों से मेल मिलाप हटा करके थोड़ा सा मेल मिलाप ईश्वर के साथ कर लेना। निवेदन कर दूं आपके बीच में, भाई साहब 45 मिनट कहाँ समय है, कुछ और छूट मिलेगी। संतों ने कहा चलो ठीक है 30 मिनट कर लो। इसने कहा भाई साहब 30 मिनट भी समय नहीं है, और छूट मिलेगी। इसने कहा 15 मिनट और कर लो। चलो 15 तो कर ही लेना भाई साहब। अब जब 15 मिनट की बात सुनी तो इसने कहा 15 मिनट ही कहाँ है, क्या और कोई छूट मिलेगी? तो फिर संतों ने कहा हाँ मिलेगी। क्या करना? एक बहुत बड़ा सा पत्थर लेकर के और उसे पेट पर बांध करके और हिंद महासागर में डूब करके मर जाना, क्योंकि अगर 15 मिनट भी तेरे पास उस परम पिता परमात्मा के लिए नहीं है, फिर तो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। उसने हमें मानव का शरीर दिया, बोलने के लिए वाणी दी, देखने के लिए आंखें दी, कर्म करने की स्वतंत्रता दी, ये हाथ दिए, ये पैर दिए, और हम उसका धन्यवाद भी नहीं कर सकते।